हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेके। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे सोम करवा रहा हूँ जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवों की सामर्थ्य। इसका चैप्टर 1 मैं करवा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसका मैंने पार्ट 1 करा दिया है। तो वो वाला पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखें। उस पार्ट 1 में मैंने क्या बताया है उसका थोड़ा रिवीजन करा देते हैं हम। पार्ट 1 में हमने ये बताया है कि जो पदार्थ होते हैं या मटेरियल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो हमने ये बताया है कि वो 3 तरह के होते हैं। पहला तो होता है इलास्टिक पदार्थ होते हैं। दूसरा होता है प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। फिर होते हैं रिजिड मतलब होते हैं दृढ़ पिंड। तो मैंने ये 3 पदार्थ के बारे में बताया है डिटेल में। आप वो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो, कहीं से भूले भटके आ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वो सारा फ्री है आपका, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोम का पार्ट 2। हम आज इसमें पढ़ेंगे पदार्थों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मटेरियल क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो पदार्थों के यांत्रिक गुण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ 15 या 16 प्रकार के यांत्रिक गुण होते हैं पदार्थों के, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आपको सोम समझ में नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थों के यांत्रिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है सामर्थ्य, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेंथ। दूसरा आता है इलास्टिसिटी। तीसरा आता है प्लास्टिसिटी। फिर आता है डक्टिलिटी। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नम्यता। फिर आता है भंगुरता, जिसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। फिर आती है कुट्टता, जिसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। फिर आता है कड़ापन, जिसको बोलते हैं टफनेस। फिर आती है कठोरता, हार्डनेस। फिर आती है मशीनन। फिर आती है स्टिफनेस। फिर आती है फटीग। फिर आती है प्रत्यय स्कंदन। तो दोस्तों, जो प्रत्यय स्कंदन होता है इसका दूसरा नाम होता है लचीलापन। अगर ये प्रत्यय स्कंदन ना समझ में आए तो आप लोग लचीलापन लिख लेना, वो प्रत्यय स्कंदन का ही पर्यायवाची शब्द है लचीलापन। दूसरा क्या है, प्रमाणित प्रत्यय स्कंदन, प्रूफ लचीलापन। और लास्ट में आता है विसर्पण या क्रीप। तो ये कुछ हमारे यांत्रिक गुण हैं पदार्थ के, जिसमें हम कुछ आज थोड़े से पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ भंगुरता तक, ठीक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सामर्थ्य क्या होती है। तो सामर्थ्य की डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या लिखा है कि बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। अब कोई पदार्थ है, उस पर बल लगाएंगे तो जब तक वो बिना असफल हुए, मतलब जब तक वो उस पर कोई दरार ना पड़े, तब तक प्रतिबल जो सहता रहता है पदार्थ, उसी के गुण को हम कहते हैं सामर्थ्य, ठीक। इसकी माप पदार्थ के अंतिम प्रतिबल तीव्रता द्वारा व्यक्त की जाती है। तो जो इसकी सामर्थ्य की माप है वो पदार्थ के अंतिम प्रतिबल, जो सबसे लास्ट वाला प्रतिबल जहाँ से पदार्थ एकदम क्रैक होने वाला होता है, वो वाली प्रतिबल तीव्रता द्वारा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, ये भी देख लेते हैं। यह डिजाइन बिंदु दृश्य से बहुत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थों की सामर्थ्य अलग अलग गुणों के लिए ज्ञात की जाती है। यहाँ पे दोस्तों, ये जो दृश्य बिंदु है ये होता है विजिबल पॉइंट होता है बिंदु, सॉरी। तो दृश्य बिंदु को बोलते हैं विजिबल पॉइंट। पदार्थों की जो सामर्थ्य है अलग अलग गुणों के लिए ज्ञात की जाती है। जो पदार्थों की सामर्थ्य है तो वो जैसे
प्रत्यास्थता के लिए अलग ज्ञात की जाएगी, प्लास्टिकता के लिए अलग ज्ञात की जाएगी, तन्यता के लिए अलग ज्ञात की जाएगी। तो इसमें ये बताया है कि जो पदार्थों की सामर्थ्य वो अलग अलग गुणों के लिए ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हम लोग प्रत्यास्थता क्या होती है और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन या डिफॉर्मेशन का विरोध करता है। तो पदार्थ का यह वह गुण होता है जो अपने आकार में परिवर्तन का, जैसे बल लगाएंगे कोई भी वस्तु पे या पदार्थ पे, तो क्या करते हैं, जब बल लगाते हैं तो वो जो पदार्थ होता है वो भी अपना बल लगाता है, ठीक। तो वो जो है वो आकार बदलने में, वो अपने आकार परिवर्तन में विरोध करता है, ठीक। अर्थात जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है, पिंड अपने आकार में आ जाता है। तो जैसे ही हम किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, कोई पदार्थ है जिस पे बल लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो भी अपना बल लगाता है, ठीक। और जब हम बल ज़्यादा लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है, और जैसे बल हम हटाते हैं तो वो जैसा पहले का आकार था उसी आकार में आ जाता है। तो यही होती है प्रत्यास्थता, ठीक। देखते हैं अब सबसे ज़्यादा किस में क्या होता है। सबसे कम प्रत्यास्थता रबड़ में होती है। जो सबसे कम प्रत्यास्थता होती है वो रबर में होती है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मृदु इस्पात रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। जो मृदु इस्पात होता है या माइल्ड स्टील होता है वो रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा, कंक्रीट कुछ सीमा के भीतर पूरी तरह से प्रत्यास्थ माना जा सकता है, और जो स्टील है, एल्यूमीनियम है, तांबा है, वो कुछ सीमा तक प्रत्यास्थ माना जा सकता है। तो प्रत्यास्थता क्या होती है, आइए देखते हैं। ये फिगर है इलास्टिसिटी। ये मान लीजिए 2 लोग इधर भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, ठीक। और यहाँ पे एक उंगली में रबर फंसा रखी है इन्होंने। तो ये इधर से बल लगा के खींचेंगे, ये इधर से बल लगा के खींचेंगे। जब ये खींचेंगे तो क्या हुआ, इनके जो रबर होगी वो फैल जाएगी, उसके आकार में परिवर्तन होगा, ठीक। अब ये जैसे दोनों लोग अपना बल खींचना बंद कर देंगे तो क्या करेगी, रबर जो है वो जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। तो ये होती है दोस्त इलास्टिसिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते देखते हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है। इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी मतलब होता है हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाता है वो। फिर अगर उस पर बल हटा दें तो वो उस आकार में नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो क्या है, इस गुण में क्या होता है, पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे, उस कोई टूटता नहीं है पदार्थ, और उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ है, उसको आप मोड़िए, ठीक। मोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे एक पिन होती है एक, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फिगर ले रखा है। ये कोई पिन है, ठीक है। ये पिन है, ये आपने पिन देखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हमने इस तरह से आकार बदल दिया, ठीक है। बल लगाकर कुछ भी फोर्स लगा के पूरा हमने बदल दिया ऐसे। अब हम जैसे ही इसको बदल के छोड़ देंगे तो क्या आप इस वाले आकार में वापस आएगी? ये नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह रहेगी। ये स्थायी परिवर्तन हो गया, ये हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया। तो यही होती है प्लास्टिसिटी कि मतलब इसमें यही बताया है कि इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन होता है। अर्थात बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं। तो ये क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो ताप बढ़ाने पर इस गुण में वृद्धि होती है। जो प्लास्टिसिटी में ताप बढ़ाते हैं तो इसमें वृद्धि होती है। यह गुण दबाने और फ्रोजिंग के संचालन में विशेष रूप से उपयोगी है। जब प्लास्टिक क्षेत्र में एक नमनीय या डक्टाइल पदार्थ में अधिक विरूपण होता है तो पदार्थ प्लास्टिक प्रवाह से गुजरना कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको इनको भी याद रखना है और आपको ये डिफिनेशन भी याद रखना है कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, ताकि आगे जब मैं कुछ बताऊं तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए, हाँ प्लास्टिसिटी ये होती है।
कि जब किसी पदार्थ पे बल लगाते हैं तो उसमें स्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात जब बल हटा देते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं जाता है। और जो इलास्टिसिटी क्या होती है, इसमें स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। बल हटाएंगे तो जैसे वो पहले पदार्थ था वैसे ही वो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हम लोग तन्यता क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इस गुण के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जा सकते हैं। अब जैसे कोई पदार्थ है, मान लीजिए सोना है, तो उसमें उसको खींचेंगे बल लगा के, तो इनको क्या करते हैं, इसमें पतले पतले तार निकलने लगते हैं। तो यही बताया है कि जो इस गुण के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जा सकते हैं, जैसे कि तांबा, सोना, टिन आदि में पतले तार खींचे जा सकते हैं। इसकी माप टूटने से पहले प्रतिशत लंबाई में वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है। जो इसकी लंबाई है वो प्रतिशत लंबाई वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है टूटने से पहले। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एक तन्य पदार्थ में एक उच्च स्तर की प्लास्टिक और सामर्थ्य होना चाहिए। जो एक तन्य पदार्थ है उसमें उच्च स्तर की प्लास्टिक और सामर्थ्य होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा क्या है, तन्य पदार्थ में प्रत्यास्थ की कम डिग्री होनी चाहिए। जो तन्य पदार्थ होते हैं उसमें जो प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की डिग्री कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं नम्यता क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप में झुकाया जा सकता है। चाप को हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्क। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये कोई पदार्थ है, ठीक है, तो हमने इसको फ्लेक्सिबल कर दिया ऐसे, इसको एक आर्क में बदल दिया। तो यही बताया है कि जो इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे, ये टूटा नहीं है ना, बिना टूटे ही एक आर्क में झुकाया या बेंड किया जा सकता है। तो यही होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं भंगुरता क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, भंगुरता को हम बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे मैंने ये नाम नहीं चेंज किया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे होगी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस यहाँ पे होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो ऊपर हमने बता दिया, तन्यता, यहाँ पे होगा ये ब्रिटलनेस। ठीक, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, ये हटा देते हैं इसको, सॉरी। ये इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना किसी विरूपण उत्पन्न किए हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस गुण के कारण जो है पदार्थ पर चोट लगने से वह बिना कोई विरूपण उत्पन्न किए हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक, विरूपण दोस्तों हमने पहले पार्ट में बताया है, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक, विरूपण का मतलब क्या होता है मैंने ये आपको पहले पार्ट में बता दिया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। तो अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे कोई पदार्थ है, हम मान लीजिए कांच है, ठीक है, कांच है, इस पे हमने हथौड़े से मारा, ठीक, हथौड़े से मारा, या बल्ब लीजिए उसको छोड़िए नीचे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, बल्ब क्या होगा, इसमें कोई बल्ब जो है आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, आकार नहीं बदलेगा, वो नीचे आएगा और धड़ाम से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक, तो यही इसमें बताया है कि बल लगाने पर इसमें कोई विरूपण नहीं होता है, ये ना झुकेगा, ठीक है, ना बेंड होगा, ना कोई आकार बदलेगा, ना कुछ नहीं करेगा। इस पे जैसे ही हम कोई चीज़ मारेंगे, चोट करेंगे, तो ये तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इस। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। भंगुर पदार्थ में कुट्टता व तन्यता की कमी होती है। तो दोस्तों ये कुट्टता जो होती है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप लोग बने रहिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो क्या होता है, भंगुर पदार्थ में कुट्टता व नम्यता की कमी होती है। ठीक, नेक्स्ट है साधारण कांच। जो साधारण कांच होता है वो लगभग आदर्श भंगुर होता है, क्योंकि साधारण कांच जो है उस पर जैसे ही हम चोट पहुंचाएंगे किसी भी चीज़ से तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वो कोई आकार नहीं बदलता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ टूट जाता है। तो वही होते हैं जो टूट जाएं, वही भंगुर पदार्थ होते हैं। तो भंगुर पदार्थ और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है। ये जो कच्चा लोहा होता है ये भी
भंगुर पदार्थ होता है। कंक्रीट जो हो वो भी भंगुर होती है। और चीनी मिट्टी के बर्तन तो आपने देखे होंगे, उसको जैसे ऊपर से छोड़ेंगे ना तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वो कोई शेप नहीं बनाता है। तो ये चीनी मिट्टी भी भंगुर पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज यहाँ पे यहीं तक क्लास रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊँगा फिर आपके भी ऊपर से जाएगा। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्लास में मैं वीडियो लाऊँगा जो उसमें मैं ये सारी जितने भी बचे हुए हैं यांत्रिक गुण वो मैं अगली वीडियो में सारे कवर करवा दूँगा। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।